लिम्म नै उता तपाईँले अत्ताउनुहुन्छ म कहाँ जाम यार। रोइरहेर के गरौँ म यार। यता नजर त रिसाउनु कि रुको छ भन्छ को जोडिदिन्छ म साथी नरिसाउनुहोस् ल। के भएछ र यार, के भएछ आखिर? रवि जी जी रॉबिन जी। इधर स्ट्रगल पे क्यों देख रहे हैं कि आप रो रहे हो? नहीं नहीं, मैं बात कर रही थी। इनको लगता है कि मैं रो रही हूँ। रॉबिन जी अरे नमस्ते। यार कुछ नहीं तो हुआ, नमस्ते। कुछ नहीं तो हुआ आपको यार, मतलब क्या है यार, सब लोग मेरे मुझे को कुछ भी तो नहीं हुआ। घबराहट हो रहा था यार। आपको घबराहट हो रही थी? हाँ जी, मैंने गेस्ट में खोलने वाला था लेकिन सब लोग बोल रहे रो रहे रो रहे। नहीं नहीं, मैं आज अभी इतनी देर से घर पे बैठी हुई थी ना, तो ऐसे बस एक अलग दुनिया में थी, एक अलग जगह पे थी। फिर वही मैं आके इनसे बात कर रही थी, तो उनको लग रहा है मैं रो रही हूँ, लेकिन मैं नहीं रो रही हूँ। रॉबिन जी आपके होते हुए मैं कैसे रोऊंगी? मैं रो सकती हूँ। इधर बोल रहे सब लोग झूठ बोल रहे, आंसू पूछ रहे। क्या है कि हम यहाँ प्रदेश में रहते हैं ना, तो जब भी कभी तन्हाई में बैठ के सोचते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद आती होती हैं। तो बस वो कभी कभी आ जाती हैं। फिर से रो रहे यार। छोड़ ना, कितना कभी रो तो यार। आती है ना, अभी तो रोती नहीं हूँ ना। कभी कभी तो याद आती है ना। मेरे पास इतनी सारी यादें हैं, मैं क्या करूँ, कहाँ लेके जाऊँ? बताओ किसकी याद आ रहा है? पूरे घर की, फैमिली की, पूरा सब कुछ, सब यादें। दिन जो आप गुजारते हैं, वो अच्छे दिन, वो बुरे दिन, वो सब याद आते हैं ना कभी कभी। रॉबिन जी अकेले जब तन्हाई में इंसान बैठता है, याद तो करना चाहिए ना अपनों को। बिछड़े हुए आपको साल गुजर जाते हैं उनके साथ, तो याद तो कभी करना बनता है ना। याद तो करना चाहिए ना। तो बस ऐसे बैठे बैठे याद आ रही थी, तो फिर मैंने याद याद सॉन्ग जो गुलाम अली साहब का है वो सुन रही थी। मेरी फेवरेट है वो सॉन्ग। बी स्ट्रांग यार। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ रॉबिन जी, बस ऐसे ही कभी कभी तो आती है याद। हम इंसान हैं, हमने अपनों के साथ बहुत बहुत अच्छा। आज बहुत आपको किसकी याद आ रहा है? मुझे मेरे अब्बू की, मुझे मेरी अम्मी की, मुझे मेरे पूरे घर की याद आ रही है। मेरे भाई का कल बर्थडे है, उससे बात की, मतलब ओवरऑल सब यादें होती है ना रॉबिन जी। बहुत फिल्म देखते हो क्या? बहुत फिल्म देखते हो क्या? इतना इतना भावुक क्यों हो रहे यार? बहुत देखती हूँ। बचपन से कहानियां पढ़ती थी, स्टोरीज पढ़ती थी, वो सब चीजें मेरे अंदर में हैं। मैं उन्हीं कहानियों में रह गई हूँ। बचपन में मैं बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ती थी, बहुत बुक मेरे हाथ में होता था, मैं कहानियां पढ़ती थी, और मैं उसी कहानियों में रह गई हूँ। लोग रियल लाइफ में घूम रहे हैं, मैं कहानियों में रहती हूँ। तब आप जाओ ना अपने देश, क्यों नहीं जाते? इतना आसान नहीं होता जाना। एक दफा आ जाता है तो बंदा आ ही जाता है रॉबिन जी। अपने देश में नहीं जाओगे? जाऊंगी, लेकिन हम जो चीजें होती हैं जो वहां अपनों के साथ होती हैं, जब कोई चीज आपके जहन में चलती है तो वो तो एक अलग ही होती है ना। आना बड़ा आसान है, यहाँ से यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। एक उम्र गुजर जाती है वापस लौटते लौटते। बाल काले लेके आते हैं, बालों में सफेदी लेके वापस जाते हैं, ये सफेद हो चुके होते हैं। चेहरा यंग लेके आते हैं, बॉडी स्ट्रांग लेके आते हैं। जब यहाँ से जाते हैं तो झुर्रियों भरा चेहरा होता है, कुछ नहीं बचता, सब निचोड़े जाते हैं यहाँ पे। सब ऐसे कपड़े को जब निचोड़ते हैं ना, तो इसी तरीके से ये सब यादें, ये सब चीजें हमें निचोड़ लेती हैं। हम तब तक प्रदेश नहीं गए, हम क्या मतलब क्या पता। कभी गए नहीं, क्योंकि पैसा आ जाता है फिर। लेकिन ये जो अकेलापन है, ये जो तन्हाई है ना, वो इंसान को कभी कभी बैठ के इतना खाती है क्या, इंसान बेचैन हो जाता है। और मेरे जैसे इंसान तो उससे ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। तन्हाई काटने को आती है कभी कभी, यादें
आपको आती हैं। आप मेरी वजह से तो नहीं रोई हो? नहीं रॉबिन जी, आप तो मेरी खुशी की वजह हैं। आपके साथ बैठ के कभी रोती नहीं हूँ। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती होता है, आई एम सॉरी। आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई। मैं पहले तो 24 घंटे इसी चीज़ में रहती थी। अब तो कभी-कभी अकेले बैठती हूँ तो ये ख़्याल आते हैं या चीज़ें, या आप घर पे बात करते हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना रॉबिन जी, ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप पाकिस्तान हमको भी ले जाओ। आ जाए ना, चलते हैं दोनों सच में? पाकिस्तान। काश हमारे मुल्कों के ऐसे हालात होते तो हम अपने मुल्क से क्यों कहीं दूर जाते? हम अपनों से क्यों दूर जाते? हम क्यों परदेश में एक कमरे में जिंदगी गुजारते? हम क्यों धूप में जाके रुलते तड़पते? अगर हमारे मुल्कों के हालात ठीक होते, अगर वहाँ कारोबार होता, काम होता, फैक्ट्रीज होती, बिजनेस होते, तो आज हम क्यों किसी और देश में होते? सेम। हम क्यों? हमारा सेम, हमारा देश भी सेम है यार। अपनों अगर से देश में ना, देखो रूबी जी, हमारे देश का हालत क्या बताऊं। 15,000 के जागीर पाने के लिए हमारे देश में अपना आदमी होना पड़ता है। अगर कोई 15-25,000 का 30,000 का जागीर मिलता है ना, आधी नेपाल में फैमिली से के साथ घर में बैठते, नहीं मिलता यार। सेम वहाँ भी ऐसा ही है। इतना आसान नहीं है वहाँ रहना। पूरी जिंदगी लग जाती है यहाँ पे वापस लौटते लौटते। सोच के आते हैं 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, घर ले लेंगे, ये सब करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर कभी हालात नहीं बदलते। फिर 2 साल गुजरते हैं, फिर 4, फिर 8, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 30। हर कोई लौट के जाना चाहता है रॉबिन जी वापस। कौन अपनों के साथ नहीं रहना चाहता? सब लौट के जाना चाहते हैं, लेकिन लौटा नहीं जाता। खुशियाँ सब चीजें छोड़ देते हैं हम। एक इंसान पूरे घर को चला रहा होता है यहाँ पे मेहनत स्ट्रगल करके, लेकिन हम ये सोच के भी खुश हो जाते हैं कि चलें ठीक है, हमारी जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, हम तकलीफ में हैं, लेकिन हमारे अपने तो खुश है ना, हमारे अपने तो ठीक है ना। उनकी सालगिरहें हों, ईदें हों, हम उनको गिफ्ट भेज देते हैं, पैसे भेज देते हैं, रुपीस भेज देते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते। जाना चाहोगे अपने घर? कौन नहीं जाना चाहता? मुझे तो अपना कराची इतना अच्छा लगता होता था कि मैं कराची से ज्यादा देर तक दूसरी जगह पे नहीं जाके रहती थी, दूसरे एरियाज में। इतना मुझे कराची से मोहब्बत होती थी। मैं कभी 15 दिन के लिए कहीं जाती थी तो मेरा दिल नहीं लगता था, मुझे घुटन होने लगती थी। अब मैं पिछले 4 साल से यहाँ रहती हूँ। मुझे पाकिस्तान के सब शहरों से ज्यादा जिससे मोहब्बत है वो मेरा कराची है, जिसके बिना मैं रहती नहीं थी। मुझे सांस नहीं आती थी, मैं कहती थी मुझे यहीं रहना है। मैं वहाँ 4 साल से रह रही हूँ, और जब जाती हूँ तो पागलों की तरह उन रास्तों को देखती हूँ। मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं किसी दूसरे पंजाब इधर उधर कहीं घूमने जाती थी, मैं रह नहीं पाती थी। मुझे वापस उधर आना होता था, मैं कहती थी नहीं ये मेरा कराची है, मुझे यहीं रहना है, क्योंकि उसकी गलियां, वो चीजें मुझे बहुत पसंद थी। अब देखिए ना, 4 साल गुजर गए। चार साल रहती हूँ अब। मैं जब एयरपोर्ट से जाती हूँ तो मैं हसरत भरी निगाह से घर तक जब जाती रहती हूँ तो अपने पूरे कराची को देखती हूँ।
कराची को छोड़ नहीं सकते, लेकिन हम हमारे लिए बोलते हैं कि देश को छोड़ के तुमसे प्यार करूंगा। छोड़ तो क्यों ना। आप तो बोल रहे हैं कि मतलब मैं कराची को नहीं छोड़ सकता, बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर शादी करके नेपाल आएगा तो कैसे छोड़ेगी? तो वापस से जाया करेंगे ना, शादी करके जब आऊंगी फिर वापस जाया करेंगे। अगर मैंने आपको वहां जाना नहीं दिया तो? आप जाने देंगे? आप ऐसे नहीं है कि मुझे ना जाने दें। इतना आप मुझे विश्वास? खुद लेके जाएंगे। हाँ विश्वास है, आप मुझे खुद लेके जाएंगे। अगर हमें आपको नेपाल में बंदी बना दिया तो? नहीं बनाएंगे, आई ट्रस्ट यू। आप ऐसा कर ही नहीं सकते। देखो, ये कलयुग में इतना विश्वास करना आसान नहीं। कलयुग में ऐसे लोग भी तो नहीं पाए जाते ना, जो दूसरों का दुख खामोशी से बैठ। इतना विश्वास क्या दिल तोड़ दिया यार। कलयुग में इतना अच्छे दोस्त नहीं मिल सकता। छू लिया यार। हर चीज पॉसिबल है। हाँ जी। हर चीज पॉसिबल है, अगर दिल अच्छा है, नीयत अच्छी है तो सब चीजें मिलती हैं रॉबिन जी। ऐसा नहीं है। अगर हमने आपको पाकिस्तान आना बंद कर दिया तो क्या करेगी बताओ? भाग के जाएगी? आप नहीं करेंगे कभी। इतना विश्वास काहे करती है यार? आप कर ही नहीं सकते, मेरा दिल कहता है आप कर ही नहीं सकते, और मेरा दिल कभी झूठ नहीं बोलता। आप कर ही नहीं सकते ना ऐसा। मैंने जो इंसान चूज किया है वो इतना बुरा हो ही नहीं सकता। मेरा दिल कभी भी किसी ऐसे शख्स का इंतखाब नहीं कर सकता जो इतना बुरा हो। विश्वास करना अच्छा नहीं यार ये जमाने में यार। करना चाहिए, यकीन पे दुनिया कायम है। बिना यकीन के तो क्या करेंगे? अगर हमने आपको धोखा दिया था? समझूंगी खुद को मैंने धोखा दिया। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ? आप बुरे इंसान नहीं हैं। किसी का शकल देखे विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरा मैं अंदर बहुत बदमाश हूँ। मैंने शक्ल नहीं देखी, मैंने यहाँ से देखा। शक्लों सूरतों वाले तो बहुत सारे चेहरे, बहुत सारे बहरूपिये घूमते हैं, देखे हैं मैंने बहुत। लेकिन मैंने आपको यहाँ से पहचाना है। हमको भी सिखाओ ना लोगों को पहचानने के लिए। हमने बहुत मिस्टेक कर दिया किसी को पहचानने के लिए। अब आप पहचान लेंगे, मैं आपके साथ हूँ ना। हमने भी किसी को ट्रस्ट किया था, पहचान नाम भूल गया। सिखाओ ना हमको टेक्निक तो यार, कैसे पहचानते हैं? मैंने भी ट्रस्ट किया था, उस ट्रस्ट के बाद ही सही और गलत की समझ आई है। एक बार ट्रस्ट करना चाहिए जिंदगी में, जब वो आपको। देखो लोग बोलते हैं ना बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है, नहीं, धोखा खाने से बढ़ता है। दिमाग बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से बढ़ता है। कभी हमारे प्यार में कभी कहां कहां खोती है, कभी मेरे प्यार में खोती है, कभी दुबई के गली गली में खोती है, कभी देश के लिए अम्मी के लिए रोती है, कभी हमारे लिए रोती है। मैं अपने हर रिश्ते के लिए रोती हूँ, मैं अपने हर रिश्ते के लिए रोती हूँ, मैं हर रिश्ते को खो देने से रोती हूँ। प्यार का इजहार करने के लिए। हाँ जी बताओ। क्योंकि मैं खोना नहीं चाहती किसी भी रिश्ते को, आपको तो बिल्कुल भी नहीं। टिकटॉक की दुनिया में सबसे तेरी दिल बड़ा है। टिकटॉक की दुनिया में सबसे बड़ी मोहतरमा तेरी दिल बड़ा है। आंसू पूछ ले, अकेला मत समझ, क्योंकि तेरे पास तेरा हीरो खड़ा है। बहुत दिन से अंदर में दरिया एक भर गया है ना, खाली नहीं हुआ, निकला नहीं यहाँ से ना, तो वो एक दरिया है अंदर भरा हुआ है, उसको निकलना होता है। वो ना निकले तो सांस निकलती है मेरी।
मेरे प्यार की किताबों का तू एक इम्पोर्टेंट पन्ना है। मेरे प्यार का किताबों का तू एक इम्पोर्टेंट पन्ना है। जब तू रो सकती है, तेरे सामने खड़ा होकर मैं आंसू तो नहीं पूछ सकता, लेकिन वादा करता हूं तेरे साथ साथ रोने वाला जरूर बनना है। मैं वहां आऊंगी, आप मेरे साथ वहां पे भी रोएंगे बैठ के? थोड़ी देर के लिए रो लीजिएगा, अच्छा लगेगा। सब लोग बैठ के हंसते हैं, हम रो लेंगे साथ में। मैं अपनी कुछ बातें आपको बताऊंगी, कुछ आपकी सुनूंगी। जो चीजें यहाँ कभी नहीं बताई वो वहां बताऊंगी बैठ के। नेपाल में एक लड़की दुल्हन के रूप में अनमा है। पाकिस्तान के फूल नेपाल में दुल्हन के रूप में अनमा है। मैंने बोलता मैं तेरे साथ रहूंगा, क्योंकि ये बंदा तेरे को हंसाने के लिए जन्मा है। अगर मैं सामने रहूंगा तो क्या, देखो दो बंदे में एक तो हंसना पड़ेगा ना। दोनों ही रोगे तो क्या बोलेंगे? अगर तुम रोगे, आप रोगे तो हम आपको फकाएंगे, हम रोएंगे तो आप हमको फकाओ। अबे दोनों ही रोएंगे तो कौन फकाएगा भाई? नहीं करवा पाएंगे। मैं रोई तो चुप नहीं करवा पाएंगे आप खुद भी रोने लग जाएंगे। ये पोखरा हिला देगी के? बहुत रोती हूँ मैं। मेरी अम्मी मेरे से ऐसे, मैं कभी रूठ जाती थी और मैं रोती थी ना, मेरी अम्मी मुझे हाथ बांधती थी कि तू चुप कर जा, खुदा का वास्ता है चुप कर जा। लेकिन मैं चुप नहीं होती थी, इसलिए मेरा दिल नहीं दुखाते थे, इसलिए कुछ ऐसा नहीं बोलते थे कि मैं रो दूं, क्योंकि उनको पता था कि मैंने अभी रोना है तो फिर उसके बाद मुसलसल रोना है, चुप नहीं होना। तेरे दिल में अगर मेरे नाम नहीं है तो अब से लिख। तेरे दिल में मेरा नाम है कि नहीं? अगर नहीं है तो अब से लिख। तेरे साथ बैठ के मैं रहूंगा या नहीं, तू पहले आकर तो देख। हाँ जी, बहुत जल्द आ रही हूँ, बहुत जल्द। बहुत जल्द आ रही है। हैं? बहुत जल्द आ रही है नेपाल में। बहुत जल्द आ रही हूँ। आंसू से तेरी भीज गया है, संभाल तू अपने कपाल। आंसू से कुछ भीग गया है, संभाल तू ये तेरे हेर कपाल। Sorry. आंसू से भीग गया है तेरा कपाल। जब पोखरा आएगी तो हम बोलेंगे वेलकम टू नेपाल। अच्छा फील हो रहा है। Sorry guys. नहीं समस्या तो नहीं।
रूबी जी रॉबिन जी, आपने दिन भर आज क्या किया? मैं 2:30 बजे उठी थी, तैयार होके हाँ जी। खैबर टूअर्स गई। वहाँ पे वीडियोस बनाई, फिर वीडियोस बना के फिर घर पे आई। फिर उसके बाद तब से अकेले थी। बेचारा साबिर थोड़ी देर के लिए आया, उसको भी बोला रूम से चले जाओ, वो फिर चला गया। मैं फिर अकेले थी तब से। मैं जा रहा हूँ यार।